अहमदाबाद से लंदन के लिए हो रहा था रवाना। 2 से 3 किलोमीटर पर हो गया था क्रैश। 241 यात्रियों ने गवाई जान। इंडिगो में सवार होने से पहले घना धुआं देखा गया। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दिखाते हैं कैसे हुआ था ये हादसा। से समझा जा सकता है। देखिए इसका ओरिजिनल वीडियो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए टेक ऑफ करता है, सारी टेक्निकल चीजें ठीक थी, लेकिन एकाएक कुछ मिनटों बाद ये रिहायशी इलाके में जाकर गिर जाता है। एयरपोर्ट से लगभग 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी होगी दर्शकों, और उसके बाद की स्थिति क्या है वो आपको दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस समय बड़ा अपडेट यही है, विजय रूपाणी उसमें सवार, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उन 169 भारतीयों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर लगातार पीएमओ की तरफ से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पीएमओ ने कहा है कि हमें हर सेकंड हर मिनट अपडेट चाहिए। इस समय वहां पर क्या चल रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत बड़े अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। जानकारी मिल रही है विमान हादसे पर। इंडिगो के यात्री का बयान है कि जब वो सवार थे, जब वो फ्लाई कर रहे थे तो उन्हें धुआं दिखाई दिया था, यानी धुएं को स्पॉट किया गया था। क्या टेक ऑफ से पहले ये स्पॉट किया गया था? क्या इस ओर इशारा है इस यात्री का? क्योंकि अगर टेक ऑफ से पहले स्पॉट किया गया, दूर से घना धुआं निकलता देखा गया, ये चश्मदीद का कहना है, तो ये टेक ऑफ से पहले क्या कुछ इंडिकेशंस मिले थे, या जब ये क्रैश हो रहा था उस दौरान धुआं देखा गया? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि हादसा जब कुछ ही मिनटों में हुआ तो लोग कुछ समझ पाते हैं, उस सिचुएशन की ग्रेविटी समझ पाते, तब तक ये घटना हो गई थी। क्योंकि एटीसी को थ्रेट कॉल भी एक तरह से मेडे कॉल किया था, बताया था, इमरजेंसी कॉल किया था पायलट ने, लेकिन जब एटीसी ने जानकारी लेने की कोशिश की उस दौरान पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो शायद उस वक्त चीजें हाथ से निकल चुकी थी उनके। और जैसा सुचरिता बता भी रही थी कि दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, 1100 घंटों की उड़ान किसी की थी, किसी की और घंटों की उड़ान थी, तो ऐसे में आप समझिए कि एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, उन्होंने पूरी कोशिश की होगी। तो क्या अब ये जो प्लेन था ड्रीमलाइनर, इसमें कोई खराबी थी क्या? विमानन कंपनी की तरफ से कहीं कोई लापरवाही रही चेक्स रीचेक्स में? क्योंकि देखिए एक जो और यात्री थे आकाश, उनका ये कहना था कि जब ये विमान दिल्ली से अहमदाबाद उड़कर पहुंचा तभी उन्हें दिक्कत लग रही थी विमान में, तभी उन्हें ग्लिचेस दिख रहे थे, खामियां दिख रही थी, गड़बड़ियां दिख रही थी। तो क्या जो क्रू ने जब ये बात बताई तो इसको लेकर बहुत ज्यादा अटेंटिवनेस या एक्टिवनेस नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से ये विमान 9 घंटे की दूरी फ्लाई करने के लिए निकल गया और हादसे की ये खबर आ गई, इस तरह की तस्वीरें आ गई। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा एयर इंडिया को भी, बताना होगा कि क्या चेक्स किए गए थे, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था, या जल्दी जल्दी में विमान को उड़ाना था और ऐसे में कहीं लापरवाही उस लिहाज से भी बरती गई जिसका खामियाजा लोग जान देकर भुगत रहे हैं। बहुत गंभीर सवाल है सलोनी, जैसा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हादसा आज पूरे देश को हिलाकर चला गया है। एक प्लेन जो कि लंबी दूरी की उड़ान के लिए उड़ा और कैसे कुछ मिनट भी वो हवा में नहीं रह पाया और दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जैसा मैंने कहा, बहुत से लोगों ने ये सोचा कि शायद ये दुर्घटना नहीं हुई होगी, शायद कुछ और वहां घटा हुआ होगा जिसकी वजह से ये धुएं का गुबार उठा। लेकिन जैसे ही खबर और डिटेल्स इस क्रैश की आने लगी, बहुत गंभीर सवाल उठने लग गए। जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं वो इस पूरी दुर्घटना को एक एक सिलसिलेवार ढंग से एक्सप्लेन भी करती हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से दुर्घटना घटी है। आप सोचिए कि जब पीछे विमान की टेल में आग लगती हुई तस्वीरें सामने आई और उसके बाद कैसे वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लोगों ने दूर से उसकी तस्वीर ली, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आया कि इतनी आग और इतना धुआं उन्होंने क्यों देखा है, और उसके बाद इसकी डिटेल्स सामने। अमित शाह की तस्वीरें आ गई सलोनी, और ये तस्वीरें आ गई हैं, गृह मंत्री रवाना हो रहे हैं अहमदाबाद के लिए, क्योंकि अभी जो हालात है उसमें तुरंत देखिए केंद्र भी एक्टिव है, हर संभव मदद की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और गृह मंत्री खुद सिचुएशन कितनी इंटेंस है ये देखते हुए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले हमने बताया था कि एविएशन मिनिस्टर वो भी रवाना हुए थे, और प्रधानमंत्री लगातार इन कोऑर्डिनेशन है, गुजरात के मुख्यमंत्री से वो लगातार सूरत-ए-हाल जाने, एविएशन मिनिस्टर के संपर्क में, गृह मंत्री से उन्होंने बात की थी, और अब गृह मंत्री रवाना भी हो रहे हैं अहमदाबाद के लिए। वहां पहुंचकर जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करना है, कहीं कोई जरूरत है, क्योंकि देखिए सेना लग चुकी है इसमें, सेना अब लगातार लोगों को वहां से निकालकर अस्पताल भेज रही है। जो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी दिखा रहे थे वो बता भी रहे थे कि कैसे लगातार 108 नंबर एम्बुलेंस पहुंच रही है, लगातार पहुंच रही है, तो जल्दी से जल्दी जो हेल्प हो सके वो प्रोवाइड की जा रही है। और इस बीच गृह मंत्री के जाने की भी तस्वीरें यहाँ सामने आई है। अभी जो सिचुएशन है उसको देखकर सभी सकते में, क्योंकि जैसा सुचरिता कह भी रही थी, जब खबर आई है, जब रिपब्लिक पर यह खबर
आई तो हमने इंतजार किया इस बात का, बहुत देर तक इंतजार किया कि ये यात्री विमान है क्या। उससे पहले रिपब्लिक पर किसी ने ये नहीं कहा कि यात्री विमान है, क्योंकि हर कोई आशंकित था, हर कोई डर रहा था कि ये क्या यात्री विमान है, क्योंकि सबके मन में ये था कि यात्री विमान होगा तो यात्री होंगे, इसमें बहुत से ऐसे यात्री होंगे जो प्रभावित हुए होंगे। और ये तस्वीर देखिए, गृह मंत्री की आप तस्वीर देख रहे हैं, गृह मंत्री अब हादसे वाली जगह जाएंगे। अमित शाह निकल चुके हैं, ये उनके जाने की तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये घटना दिल दहलाने वाली है, झकझोर देने वाली है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने होंगे। और आप और हम उस चीज का सिर्फ तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये सोचिए कि जो लोग उस फ्लाइट में सवार होंगे उनके लिए किस तरह की स्थिति बनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद पायलट के पास इतना टाइम भी रहा होगा कि वो बता पाए कि इमरजेंसी है, क्योंकि महज कुछ ही मिनटों का ये पूरा खेल था जब ये अचानक क्रैश हुआ है। टेक ऑफ भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जनरली क्या होता है कि जो पायलट्स हैं वो वापस कोशिश करते हैं कि डिक्लाइन कर दें, उसे लैंड करा दें, लेकिन यहाँ पर टेक ऑफ होते ही क्रैश हुआ है। और गृह मंत्री अब रवाना हो चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इससे पहले जानकारी ले चुके हैं। जैसे ही क्रैश हुआ हड़कंप मच गया पूरे देश में। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की, एविएशन मिनिस्टर से बात की, उनसे पूरी जानकारी ली और उनको कहा कि मिनट टू मिनट ब्रीफिंग चाहिए। पीएम मोदी को ने गृह मंत्री से भी बात की है और गृह मंत्री अब रवाना हो रहे हैं। गृह मंत्री ने इससे पहले रवाना होने से पहले गुजरात के सीएम से बात की थी और उनसे कहा था कि हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। और हमने ये देखा भी कि सेना तुरंत एक्टिव होते हुए मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, आरएएफ की टीमें लगी हुई हैं। आपको ये तस्वीर इसलिए भी देखना जरूरी है कि ये जो हादसा हुआ उसके बाद देखिए, आप अगर आप देखें तो मलबा आगे का हिस्सा आपको दिख रहा होगा पड़ा, और बाकी पूरा हिस्सा ऐसा लग रहा है कि भस्म हो गया, जलकर राख हो गया है। क्योंकि ये बात हम कर भी रहे हैं कि वो फ्यूल्ड अप था और जब ब्लास्ट हुआ, जब ये क्रैश होता है तो बहुत धमाका, बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। वो बिल्डिंग की भी तस्वीर देखिए, बिल्डिंग की भी तस्वीर दिखाई जा रही है। यहाँ पर जो डॉक्टर हॉस्टल बताया जा रहा है, ये डॉक्टर हॉस्टल है, उसका जो ऊपर का एरिया है वो पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा विमान, ड्रीमलाइनर विमान था ये, जो अचानक क्रैश होता है, जिससे नुकसान बहुत पहुंचा। और लोग जो उस बिल्डिंग में रहते थे उन्हें भी चोटिल होने की, उनके भी घायल होने की जानकारी मिली है। 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं आपको, 3 तस्वीरें जहां प्लेन क्रैश हुआ है, जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं, हमने आपको जानकारी दे दी। और तीसरी तस्वीर अभी, क्योंकि तस्वीरें नई आ रही हैं, ये घटना 1:50 के आसपास की है जब इमरजेंसी कॉल की गई और जब ये अचानक प्लेन क्रैश हो गया। और बच्चे, यहाँ पर बहुत बच्चे भी सवार थे। देखिए कितने लोग सवार थे ये भी हम आपको बता रहे हैं। वयस्क यानी अडल्ट 217 सवार थे, बच्चे 11 सवार थे और नवजात बच्चे 2 सवार थे। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हर अपडेट आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर जिम्मेदारी के साथ देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।